नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें राही और प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रही होती है और वो रो भी रही होती है। तभी वहाँ पर प्रेम जो है ना वो राही की हेल्प करता है और कहने लगता है कि राही, मैं भी वही था, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ और तुम्हें जो है वो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे पता है कि आपने जो है वो जानबूझकर बाघ को थप्पड़ नहीं मारा है। और ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ और मेरे को जो है वो आपके ऊपर भरोसा है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो राही को अपना साथ लेकर चलने लगता है और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो जानकी काकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तोसू से कहते हुए नजर आती है कि मैंने ना बाकी का सारा खाना जो है वो फ्रिज में रख दिया है, लेकिन ये खाना जो है ना वो मैं फ्रिज में नहीं रख सकती क्योंकि इसका स्वाद जो है ना वो खराब हो जाएगा, इसीलिए जो है इसे ध्यान से जो है वो यहीं पर रखना होगा। तो तोशु कहने लगता है कि हाँ ठीक है, ये सब हो जाएगा। और राही ने कहा है कि मैं सब कुछ कर लूंगी, बाकी मेरा काम तो हो गया है और आपका काम भी हो गया है, बाकी सारी जिम्मेदारी अब राही की है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तोशु और जानकी काकी जो है वो किचन बंद करके वहां से चले जाते हैं। फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बा को कॉल करती हुई नजर आती है, लेकिन बा जो है ना वो फोन ही नहीं उठाती। तोशु भी कहने लगता है कि पता नहीं कि किसके पास गई हैं और कहाँ गई हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और फिर वहां पर किंजल कहते हुए नजर आती है कि किसी भी बुजुर्ग के लिए जो है वो इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल हो जाता है और भगवान करे कि बा जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और फिर वहां पर तोशु कहने लगता है कि अरे रिलैक्स गाइस, बा भी जो है वो कम अटेंशन सीकर नहीं है, कहीं बैठी होंगी मंदिर में या फिर अपने सहेलियों के पास। और फिर वहां पर किंजल कहने लगती है कि तोशु जो कुछ भी हो, लेकिन हमें जो है वो मम्मी के आने से पहले जो है वो बा को मनाकर जो है वो घर पर लाना ही होगा। अगर मम्मी को पता चल गया ना तो मम्मी जो है वो हम सबको घर से आउट कर देगी। और तभी वहां पर पाखी भी कहने लगती है कि अगर मम्मी का फोन आया और मम्मी ने बोला कि बा से बात करनी है तो हम मम्मी को क्या बोलेंगे। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर माही भी आ जाती है और कहने लगती है कि सच बोलेंगे और क्या। और फिर वहां पर किंजल जो है वो माही से कहने लगती है कि माही, तुम्हें भी पता है कि राही ने जो है वो जानबूझकर बा को नहीं मारा और उस टाइम पे तो हमने गलती से जो है वो राही के ऊपर चिल्ला दिया था, लेकिन बाद में हमने ठंडे दिमाग से जब सोचा तो हमें रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ जो है वो एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। और तभी वहां पर माही कहने लगती है कि भाभी, आप भी राही की साइड ले रही हो। तो किंजल कहने लगती है कि मैं साइड नहीं ले रही हूँ माही, जस्ट बिकॉज कि तुम राही से चिढ़ती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जो है वो बिना बात के उसके ऊपर चिढ़ जाएं। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से जिगना बहन भी रोते रोते वहां पर आ जाती है और अनु बहन करती हुई नजर आती है। तो तोशु कहने लगता है कि क्या हुआ जिगना बहन, मम्मी जो है वो घर पर नहीं है। तो पूछने लगता है कि क्या हुआ आपको। तो तभी वहां पर जिगना बहन जो है वो रोते रोते कहते हुए नजर आती है कि राही की वजह से जो है वो मेरा पति मौत के मुंह में पहुंच गया है। तो माही कहने लगती है कि क्या। और फिर वो कहने लगती है कि अगर वो मुझे टाइम पर जाने देती ना तो मैं अपने पति को जो है वो टाइम पर हॉस्पिटल ले जाती, और सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने से जो है वो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि उनकी हालत इतनी बिगड़ गई है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। और कहने लगती है कि अगर मेरे पति को कुछ भी हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। और कहने लगती है कि तुम सब भी जो है वो कहीं के नहीं रहोगे और मेरी बद्दुआ लगेगी राही को। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि राही को जो है वो अपने साथ राइड में लेकर चलता है। और फिर हम देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो राही को आंखें बंद करके रिलैक्स करने के लिए कहता है और बोलता है कि इससे कुछ होगा तो नहीं, बट आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स जरूर हो जाएगा। और वहीं हमें राही को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेम की बातें मानती है और अपनी आंखें बंद करके जो है वो राइड को एंजॉय करती हुई नजर आती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो सोच रहा होता है कि राही से अपने दिल की बात कह दूं क्या। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जो कि राधिका के रूम पे आती है और कहने लगती है कि राधा, आप अभी तक सोई नहीं हो। तो राधा कहने लगती है कि मैं राही दीदी का इंतजार कर रही हूँ। तो माही कहने लगती है कि कहाँ है आपकी राही दीदी। तो राधिका बताती है कि प्रेम भैया के साथ कहीं गई हुई है। और तभी वहाँ पर माही जो है ना वो सोच में पड़ जाती है कि इतनी रात को। और फिर वो राधा से पूछने लगती है कि अच्छा, आपको किसने बताया कि राही दीदी जो है वो प्रेम के साथ गई हुई है। और तभी वहाँ पर राधिका कहने लगती है कि मैंने देखा कि प्रेम भैया और राही दीदी जो है वो जीप में कहीं जा रहे हैं। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि माही जो है ना वो राधा को सोने के लिए कह देती है और सोचने लग जाती है कि पक्का
राही ने ही जो है वो अपने बॉस होने का रूप जमाया होगा प्रेम के ऊपर, तभी जो है वो प्रेम को मजबूरी में जाना पड़ा होगा, वरना प्रेम तो कभी ऐसा करते ही नहीं है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो राइड कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनकी जीप जो होती है ना वो खराब हो जाती है, और जिसकी वजह से प्रेम को जो है वो उसी जगह पर रुकना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेम और राही जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी रात जो है ना वो इसी जगह पर बिताएंगे, और तभी वो दोनों के दोनों जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो मैगी और कॉफी बनाएंगे। तभी हम देखते हैं कि प्रेम जो है ना वो लकड़ियां लेकर आता है और आग लगा देता है, और राही से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से जो है वो मैगी और कॉफी बना दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो राही कहने लगती है कि ओ मिस्टर, पहले उसके लिए पानी भी होना जरूरी है ना। तो तभी वहां पर प्रेम कहने लगता है कि पानी की क्या जरूरत है, अभी लेकर आता हूँ। और तभी वो अपनी जीप के पास जाता है और देखता है कि उसमें तो पानी है ही नहीं, और फिर वो कहने लगता है कि पानी तो खत्म हो गया। तो तभी वहां पर राही कहने लगती है कि अब क्या करेंगे। तो प्रेम कहने लगता है कि अरे यार, ये पानी कहाँ से मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि प्रेम कहता है राही से कि मैं पानी ढूंढने के लिए जाता हूँ, और अगर आपको डर लगे ना तो आवाज दे दीजिएगा। और तभी हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मुझे राही को जो है ना वो अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था, पर क्या करता वो शेरनी जो है ना वो खुद ही पानी ढूंढने के लिए निकल रही थी। और वैसे तो मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डरती वरती नहीं है, बट फिर भी मुझे पता नहीं उसकी चिंता हो रही है। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी जो है वो जंगल से निकल कर आता है, और साथ ही साथ यहाँ पर राही का लॉकेट जो है ना वो छीनने लगता है। तो राही उसके साथ फाइट करते हुए नजर आती है अपने लॉकेट को बचाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जो है ना वो चाकू भी निकाल लेता है, जिसकी वजह से राही के हाथ पे जो है ना वो चाकू लग जाता है, और वो लॉकेट लेकर भाग जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि राही उस आदमी का पीछा करते करते नजर आती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो प्रेम को दिखाया जाता है, जो कि अब जो है वो वापस आ जाता है, और वो राही को देखता है कि राही तो वहां पर है ही नहीं, और फिर वो राही राही कर जो है वो राही को खोजने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि प्रेम को जो है ना वो खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते करते जो है वो राही तक पहुंच जाता है। और तभी प्रेम की नजर जो है ना वो उस आदमी के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर वो राही को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से राही जो है ना वो बेहोश हो जाती है, और राही का लॉकेट लेकर जो है वो भागने लगता है। और तभी वहां पर प्रेम जो है ना वो बहुत जोरों से जो है वो उस आदमी को मारते हुए नजर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो आदमी लॉकेट छोड़कर जो है वो भाग जाता है। और तभी वहां पर प्रेम जो है ना वो राही को लॉकेट पहना देता है और रोने लगता है कि राही तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लगातार प्रेम को कॉल पे कॉल करती हुई नजर आती है, लेकिन प्रेम जो है ना वो अपना फोन उठाता ही नहीं है नेटवर्क के इशू के कारण। और वहीं हम माही को देखते हैं, जो कि राही को कोसते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि ये राही अपने आप को समझती क्या है। तो कहने लगती है कि प्रेम जो है वो उनके एम्प्लॉय हैं या नौकर, जो उनसे काम खत्म होने के बाद भी जो है वो उनसे काम करवाती रहती है, और प्रेम बेचारे अच्छे हैं इसीलिए वो कुछ कहते भी नहीं है, और उन्हें क्या पता कि वो कितनी चालाक है और कितनी मैनिपुलेटिव है। तभी वो घर के बाहर बैठी हुई जो है वो प्रेम का वेट कर रही होती है, और वहीं पर अंश, परी और ईशानी भी आ जाती है। और तभी यहाँ पर अंश जो है ना वो माही से पूछने लगता है कि तुमने राही को देखा। तो यहाँ पर माही जो है ना वो गुस्से से कहने लगती है कि ना ही मैं उसके असिस्टेंट हूँ और ना ही चौकीदार, जो मैं देखती रहूं कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। और तभी वहाँ पर अंश कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, चिल कर, इतना गुस्से में क्यों रिएक्ट कर रही है, और तुझे नहीं पता तो बोल दे कि मुझे नहीं पता, इतना रिएक्ट क्यों कर रही है। और तभी वहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि वैसे प्रेम भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दोनों के दोनों डेट पर तो नहीं चले गए। और फिर वहाँ पर अंश कहने लगता है कि मजाक में भी जो है वो ये बकवास मत किया कर, और राही है वो प्रेम जैसे लूजर को वो क्यों डेट करेगी। तो परी कहने लगती है कि वैसे प्रेम जो है वो ऑलरेडी किसी को लाइक करता है। तो वहां पर ईशानी कहने लगती है कि तुझे कैसे पता चला। तो परी कहने लगती है कि ऐसी बातें पता चल जाती है यार। तभी वहां पर माही कहने लगती है कि वैसे मुझे भी लगता है कि उनके दिल में जो है वो कोई है, लेकिन राही तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज जो है वो ईशानी नोट कर लेती है माही को देखते हुए और स्माइल करते हुए। और तभी वहां पर अंश कहने लगता है कि अच्छा यार, तुम लोगों की बा से बात हुई। तो तभी वहां पर सभी के सभी कहने लगती हैं कि मेरा फोन नहीं उठाया बा ने। तो तभी अंश कहने लगता है कि मेरा फोन भी नहीं उठाया यार। तभी वहां पर परी कहने लगती है कि बा बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, और जब तक अनुमा घर पर नहीं आने वाली तो बा भी नहीं आने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि माही कहने लगती है कि वैसे राही ने जो कुछ भी किया है ना बा के साथ, उसकी सजा जो है ना वो उसको भुगतनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर अंश जो है ना वो माही से कहने लगता है कि अरे यार, बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, चलो अंदर चलते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अंश और परी जो है ना वो अंदर चले जाते हैं, लेकिन ईशानी जो है ना वो माही को मुस्कुराते हुए देखती है और पूछने लगती है माही से कि कहीं तू प्रेम को लाइक तो नहीं करती। और तभी वहां पर माही जो है ना वो थोड़ा बहुत फंबल
फंबल करने लगती है तो ईशानी समझ जाती है और कहने लगती है कि तू फंबल कर रही है, इसका मतलब पक्का जो है वो तू कुछ ना कुछ तो छुपा रही है मुझसे। तभी यहाँ पर माही जो है ना वो ईशानी को बता देती है कि मैं प्रेम से प्यार करती हूँ और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि प्रेम भी मुझसे प्यार करता है। और फिर वो ईशानी से कहने लगती है कि किसी को भी बताना मत, अभी हमने कन्फेस नहीं किया है और इसीलिए सीक्रेट को जो है वो सीक्रेट ही रहने देना। और तभी वहां पर ईशानी कहने लगती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर ईशानी के फेस को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी ना किसी को तो बताने वाली है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ना वो आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।